हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर आवर एनवायरनमेंट्स के बारे में। और इस चैप्टर में जो टॉपिक रहेंगे वो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है कि होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में, यानी इकोसिस्टम का जो वर्ड पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके कंपोनेंट्स, जो दो होते हैं, एक एबायोटिक जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट इसमें हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। उसके बाद हम बायोटिक जो कंपोनेंट है उसके थ्री पार्ट्स करेंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। और कंज्यूमर के फिर आगे फर्दर डिवीजन होते हैं चार पार्ट्स में, जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, यानी वनस्पति, या फिर कह सकते हो प्लांट्स हो गए, इसमें एल्गी हो गए, ग्रीन ब्लू एल्गी। कार्निवर्स इसमें मांसाहारी जीव आ जाते हैं। ओमनिवोर्स इसमें सर्वहारी जीव आ जाते हैं, यानी मांसाहारी भी हों जो और शाकाहारी भी हों। उसके बाद एक और पार्ट है जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं, इन्हें कहते हैं परजीवी, यानी ये दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं अपने फूड के लिए। उसके बाद हम फूड चेन के बारे में बात करेंगे और फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करेंगे कि डिफरेंट जो चेन बनती हैं उसमें एनर्जी का जो डिवीजन होता है वो किस तरह से किया जाता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो पॉइजन है, फूड पॉइजन, वो एक चेन से दूसरी चेन में इंक्रीज होता रहता है। और उसके बाद हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो कौन कौन सी हैं, जिनमें से मेन हमारे पास है ओजोन लेयर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मेशन की बात करेंगे कि ओजोन बनती कैसे है, डिप्लेशन यानी उसमें लॉस कैसे आ रहा है। गार्बेज डिस्पोजल, यानी हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल है उसका हम डिस्पोजल कैसे करेंगे, यानी उनको ख़त्म कैसे करेंगे या फिर उनका सोल्यूशन किस तरह से होगा। उसके दो टाइप पढ़ेंगे हम, बायोडिग्रेडेबल जिसको डिकम्पोज किया जा सकता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको डिकम्पोज करना मुश्किल होता है। उसके बाद हम वेस्ट डिस्पोजल के तरीके पढ़ेंगे, कौन कौन से तरीकों से हम बायोडिग्रेड कर सकते हैं उसको, यानी उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें होता है और क्या वो बेनिफिट होते हैं। सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि सीवरेज का जो पानी होता है उसको हम वापस यूज करने लायक कैसे बनाते हैं। लैंड फिलिंग के बारे में बात करेंगे, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज, ये टाइप रहेंगे बायोगैस प्लांट के। ओके, तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं अभी इंट्रोडक्शन में। एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज एनवायरनमेंट। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है उसे हम एनवायरनमेंट कहेंगे। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें बायोटिक यानी जीवित चीजें भी आती है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी एबायोटिक चीजें भी आती है। इंटरेक्शन बिटवीन दिस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। और इनमें जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं मिलकर एक सिस्टम तैयार करते हैं जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है। परिस्थितिकी तंत्र, यानी हमारे चारों तरफ जो परिस्थितियां बनी हुई है वो सभी इकोसिस्टम का पार्ट है। आप इसे नेचर भी कह सकते हैं। और छोटी क्लास में आप और इसके बारे में एक और वर्ड पढ़ चुके हो, बायोस्फीयर जिसको कहा जाता है। In an ecosystem, living components depend on each other for their food, which give rise to food chain and food webs in the nature। और ये जो इकोसिस्टम होता है इसमें लिविंग कंपोनेंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने फूड्स के लिए, वहां से फूड की एक चेन बनती है जिसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, और एक पूरा का पूरा एक ग्लोबल सिस्टम बनता है, फूड वेब्स बोलते हैं जिसको। हमारे नेचर में जो लिविंग क्रिएचर है वो खाने के लिए एक दूसरे को जो है यूज करते हैं या फिर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज होती हैं वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है खड़े करते हैं, जैसे सबसे फेमस मैं पहले बता चुका हूँ ओजोन लेयर के बारे में है, जिससे हमारा पूरा अर्थ साइकिल कंप्लीट डिस्टर्ब होता है।
और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो वेस्ट मटेरियल हमारी कंपनियों में, हमारी फैक्ट्रियों में जो निकल के आ रहे हैं, उनका सोल्यूशन ना होना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, इकोसिस्टम। ऑल द interacting organism in an area together with the non-living constituents of environment form an ecosystem, forest, pond, etc. ये कहता है कि जो लिविंग क्रिएचर होते हैं और साथ में नॉन लिविंग क्रिएचर जो हैं, वो सभी मिल करके एक एनवायरनमेंट तैयार करते हैं और उस एनवायरनमेंट को हम इकोसिस्टम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, यहाँ पर दोनों तरह के जीव होते हैं, रेत, मिट्टी, ये सारी चीज़ें एबायोटिक है। लेकिन जो प्लांट्स है, जो फसलें हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, बायोटिक चीजें हैं। ऐसे ही ओशंस होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ये भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इकोसिस्टम दो तरह का होता है मेनली। सबसे पहला नेचुरल इकोसिस्टम, जिसको बनाने में पूरी तरह से नेचर का हाथ होता है। इसमें ह्यूमन बींग्स की कोई एडिशन नहीं होती। मीन्स यहाँ पर ह्यूमंस ऐड जरूर होते हैं उस इकोसिस्टम में, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई भी इफेक्ट नहीं डालते इस पे। द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑन इट्स ओन, जो अपने यहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसे हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट, लेक, ओशंस, ये सभी नेचुरल चीजें हैं और इनमें एक इकोसिस्टम है, उसे नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे। दूसरा टाइप यहाँ पर है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम ऐसे बनाए गए हैं इंसानों के द्वारा जो एक बाउंड्री में कैद कर दिए गए हैं और उन इकोसिस्टम को कहा गया है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे हम कह सकते हैं क्रॉप फील्ड जो होता है वो एक वेल डिजाइन है, जो आदमी ने इसको तैयार किया है, लेकिन ये एक तरह से एक इकोसिस्टम बन जाता है। और इस तरह का जो सिस्टम होता है उसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे एक्वेरियम है, मछलियों के रहने के लिए, प्रदर्शनी लगाने के लिए उनकी एक छोटा सा सिस्टम बना दिया जाता है, जिसमें वो कंडीशन तैयार की जाती है जो मछलियों के जीवित रहने के लिए सहायक हो, वो एक्वेरियम। जैसे गार्डन, गार्डन में भी प्लांट्स जो है, पौधे उगाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, उनके रहने लायक कंडीशन, मिट्टी तैयार की जाती है। तो अब हम बेसिक रिव्यू लेते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यहाँ पर इकोसिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे एयर, वाटर, लैंड, ये सारे के सारे एबायोटिक पार्ट हैं, मतलब नॉन लिविंग पार्ट हैं। और जो लिविंग पार्ट हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं उनको। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स के तीन पार्ट बनते हैं आगे। प्रोड्यूसर, यानी सबसे बेसिक जो होंगे, यहाँ पर सनलाइट का डायरेक्टली फूड में कन्वर्ट करते हैं, जो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। उसके बाद कंज्यूमर, प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर का जो एनर्जी बनी है उसको यूज करने वाले कंज्यूमर कहलाते हैं। और ये कंज्यूमर चार तरह के होते हैं। हर्बीवोर्स, यानी वनस्पति विज्ञान में रुचि रखने वाले, या फिर कह सकते हैं उनको अपने फूड के लिए यूज करने वाले। उसके बाद कार्निवर्स, कार्निवर्स होते हैं जो मांसाहार करते हैं, मतलब अपने फूड के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं। ओमनिवर्स, ये हो गए दोनों तरह का जो खाना खा सकते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, ये दोनों तरह से यूज कर सकते हैं फूड के लिए। पैरासाइट, जो दूसरे जीवों का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए। और उसके बाद आते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर होते हैं जो डेड वेस्ट बचता है उसको डीकम्पोज करते हैं नेचर में। ये ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया हो गए जैसे, और वायरसेस, वायरसेस नहीं होते लेकिन बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डीकम्पोज करते हैं वेस्ट मटेरियल को, डेड बॉडीज को। एबायोटिक कंपोनेंट, all the non-living components such as air, water, land, light, temperature, etc. form the abiotic components. बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम के जो लिविंग नहीं हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, लेकिन ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, etc. फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट। और जो ग्रोथ करते हैं अपने आप में और जो लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे, जिनमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए,
और ग्रीन ब्लू एल्गी आ गई, फंगस आ गए, बैक्टीरिया आ गए, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, और जो एनर्जी का यूज करते हैं न्यूट्रिशन मतलब वो बायोटिक कंपोनेंट आगे भी डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे पार्ट में। जैसे पहला पार्ट है प्रोड्यूसर। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादातर लैंड एरिया में होते हैं यानी मिट्टी के एरिया में होते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और ग्रीन ब्लू एल्गी ये ज़्यादातर समुद्रों में पाए जाते हैं, तैरने तैरने वाले प्लांट्स है, ये छोटे छोटे प्लांट्स, माइक्रो प्लांट्स कह सकते हैं इनको। ये एक तरह से प्लांट्स कम है और जीव ज़्यादा हैं, मतलब सूक्ष्म जीव। उनका यूज करते हैं बड़ी छोटी छोटी मछलियाँ, और उन छोटी मछलियों को फिर बड़ी मछलियाँ खाती है, और इस तरह से एक फूड चेन तैयार होती है। ये दोनों ही अपने खाने बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का यूज कर लेते हैं, और इसे कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर ये वो हैं जो इस एनर्जी का अब इस्तेमाल करेंगे। कंज्यूमर्स ऑल एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। कंज्यूमर वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी, डायरेक्टली मतलब हर्बीवोर्स, ये डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करते हैं, जैसे गोट, डियर। तो ये सभी जैसे भेड़ और बकरियां हो गई, ये सभी के सभी डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए। कार्निवर्स हो गए, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, फिर मांसाहार करते हैं, मतलब जो हर्बीवोर्स हैं उनको अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट वे हो गया, ठीक है। तो ये जैसे इनमें आ गए बाघ हो गए, टाइगर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ हो गए। ओमनिवोर्स हो गए, इट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों पत्तों को, पेड़ पत्तों को खाते हैं और साथ में एनिमल्स को भी अपने डाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ये सभी ओमनिवोर्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैरासाइट की। लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट होता है ऐसा एनिमल, कोई भी ऐसा जीव जिसके ऊपर वो रह सकें। जैसे आपने अमरवेल के बारे में सुना होगा, झाड़ियों पर ये जो है पड़ी रहती है और उनको उसकी एनर्जी को लगातार फिर क्या करती हैं, यूज करती रहती हैं। ऐसे ही और भी हमारे शरीर पर छोटे छोटे जीव होते हैं जो हम हमारे ब्लड का यूज करते हैं। इनमें मच्छर भी हो गए, जैसे बिल्कुल कॉमन एग्जांपल मॉस्किटो हो गए, लाइस हो गए, तो जुएं हो गई, जैसे ये सभी ब्लड का इस्तेमाल करते हैं और हमारे शरीर को होस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। डिकम्पोजर इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिकम्पोजर वो होते हैं जो डेड बॉडीज को, यानी कि जो प्लांट होते हैं डेड हो चुके हैं या एनिमल्स जो डेड हो चुके हैं, उनको क्या करते हैं, फिर वो डिकम्पोज करते हैं। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया, फंगस, दीज हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये दोबारा से उस एनर्जी को एनवायरनमेंट में क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। डिकम्पोज करेंगे और जो मटेरियल बना था उनको दोबारा से उन्हीं पार्ट में डिवाइड कर देंगे जिससे उन्होंने एनर्जी बनाई थी। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा आज का पोर्शन जो है कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप के बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और बायोटिक कंपोनेंट को हमने फर्दर डिवाइड किया प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में और डिकम्पोजर में। कंज्यूमर के हमने फिर 4 पार्ट पढ़े, जिनमें से पढ़ा था हर्बीवोर्स यानी जो पौधों को खाते हैं, दूसरा हमने कार्निवार्स पढ़ा यानी जो मांस खाते हैं, और तीसरा ओमनिवोर्स, ये दोनों चीजें कर सकते हैं, ये जो है पत्ते भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा जो लास्ट पोर्शन, जिसको डीकम्पोजर कहा जाता है, मतलब पैरासाइट कहा जाता है, जो परजीवी होते हैं, दूसरों पर जो जीवित रहने वाले, दूसरे के आश्रय। तो आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे इससे आगे के पोर्शन के बारे में, यानी फूड चेन के बारे में। ओके, ऑल द बेस्ट।